वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा मैं कोफ्ता चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चना पुलाव कैसे बनते हैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से झटपट में बन के रेडी हो जाएगा। ये कोफ्ता चना पुलाव आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। एक बार बनाकर खाएँगे तो उम्मीद है मुझे बार बार ज़रूर बनाएंगे। इतना ये टेस्टी और लाजवाब ये जो है कोफ्ता चना पुलाव बन के रेडी होता है। तो मेरे तरीके से लाजमी बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले आइए हम अपनी वीडियोस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, हरी मिर्चें ली, अदरक और लहसुन डाल के तो इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन चिकन कोई भी ले सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो है मैं 2 स्लाइस ब्रेड के वो ऐड कर दूंगी और इसके अंदर ये 2 चम्मच जो है मैंने ड्राई फ्रूट डाले हैं। यकीन करें इसका फ्लेवर इतना ही ज़बरदस्त आता है कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से बनाइएगा, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसके अंदर जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैंने सुरख लाल मिर्च का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून जो है मैंने नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, एक चम्मच सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा, 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किए और 1 लेमन का रस। और इसको अच्छे से अब मैं ग्राइंड कर लूँगी। जैसे ही हमारे ये बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा, सारे मसाले इसके अंदर कीमे में मिक्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो है मैं पहले डालना भूल गई थी, ये है कोफ्ता मसाला। तो ये 1.5 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है। ये इसीलिए मैंने जो सुरख लाल मिर्च है वो कम डाली थी। और इसके अंदर जो है अब मैं 1 अंडा ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच जो है घी का ऐड करके अब इसको अच्छे से जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी। इसको 1 मिनट के लिए मशीन को चला देंगे, चॉपर को, ताकि ये सारे मसाले हमारे कीमे के अंदर अच्छे से रच बच जाएं। तो यहाँ पे ये देखें जी मेरा कीमा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ये देखें अच्छे से ये पिस चुका है। अब इसको मैं एक ट्रे में निकाल के और हाथ के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मसल लेना है, ताकि जब हम इसके कोफ्ते बनाएं तो वो हमारे टूटे ना। तो जितना अच्छा ये हमारा मिक्सचर तैयार होगा उतने ही मज़ेदार से और हमारे प्यारे प्यारे से जो है ना बन के रेडी होंगे। कोफ्ते हम बना लेंगे। अब कोफ्ते का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। मैंने बस नॉर्मल छोटे छोटे मैंने बनाए हैं और ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी। सारे मिक्सचर के जितने ही पुलाव में यूज़ होने हैं मैंने उतने ही बनाने हैं। तो इस तरह ये देखिए जी सारे पुलाव जो है मैं कोफ्ता मैं बना के रेडी कर लूँगी। फिर इसको हम फ्राई करने की तरफ चलेंगे और फ्राई कैसे करेंगे वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब जो है इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी। कोफ्ते ऐड करके अब मैं इनको अच्छे से जो है फ्राई कर लूँगी। तो याद रखें कोफ्ते डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद फिर हमने इनकी जो साइड है वो चेंज करनी है। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट के बाद जो है ना इसका एक तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको हमने उलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से जो कलर आने तक इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही टेस्टी ये जो है कोफ्ते बन के रेडी हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसके ऊपर। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में और फिर हम आगे का जो है पुलाव की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी घी के अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको डाल के हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया, इसका गोल्डन कलर आ गया। अब उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं खड़े मसाले जो हैं वो ऐड कर दूंगी। खड़े मसाले आप सबको पता है, बड़ी इलायची होगी, लौंग हो गया, काली मिर्च होगी, दालचीनी होगी और हरी इलायची होगी, तेज़ पत्ता हो गया और ज़ीरा हो गया। यही चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं।
तो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा भी ऐड कर दी है। अब इसकी जो है मैं भुनाई कर लूँगी ताकि हमारे मसालों की बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो अब इसके अंदर जो है मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो भी काट के ऐड कर दी हैं। अभी 1 मिनट के लिए हम इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी मिर्चें और जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके अंदर स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ, सुरख लाल मिर्च, नमक और हल्दी। याद रखें कि नमक अपने हिसाब से ही डालना है। और सूखा धनिया भी डाल दिया है मैंने क्योंकि चावल हैं और हमने कोफ्तों के अंदर भी नमक डाला था, और जो मैं बिरयानी मसाला इसमें यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर भी नमक होता है। मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला डाला है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा ये पुलाव बन के रेडी होगा। आप लोग को भी मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, फ़ाइनल लुक मिस ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। 1.5 गिलास मेरे पास चावल है। पानी जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं, अब पानी में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करने लगी हूँ। तो चावलों को ऐड करके जो है हम इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने चावलों को मिक्स कर लेना है। और फिर जो है अब यहाँ पे मैं जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर दूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि ये कोफ्ते तो पानी के अंदर बिखर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखना ज़रा सा भी ये टूटेगा नहीं। और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारे कोफ्तों का जायका चावलों के अंदर भी रच बच जाए। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैंने चम्मच हिला दिया था ताकि हमारे चावल जो है वो नीचे ना लगें। तो अब इसको मैं दम लगाऊंगी। दम लगाने से पहले जो है मैं लेमन के स्लाइस वो इसके ऊपर रख दूँगी। लेमन के स्लाइस रखने के बाद अब इसके ऊपर जो है मैं हरा बारीक कटा हुआ धनिया वो ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग के पास पुदीना है तो आप वो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं डाला। और ये देखें जी 15 मिनट के बाद हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका है। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, कोफ्तों के भी और मसालों के भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब था। और इसकी फ़ाइनल लुक अब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी मैं हरा धनिया और लेमन और हरी मिर्चों के साथ इसकी मैं गार्निश कर दूँगी। आप किसी भी चीज़ से इसकी गार्निश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। और आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम फिर एक और नई वीडियोस के साथ। बस आप लोग के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, तमाम परेशानियों मुसीबतों को तंगदस्तियों से दूर रखे। जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।